महाकुंभ के बाद अब होली की भीड़ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने लगी है। रेलवे प्रशासन के सामने अगले 4 दिनों तक रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को संभालने की चुनौती है और होली तक लगभग सभी रूटों की ट्रेनों में भीड़ है। इसे देखते हुए उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से करीब 250 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। इंतजाम और सभी रूटों पर जो ट्रेनें हैं उनकी आवाजाही है वो बढ़ा दी गई है। महाकुंभ के बाद अब होली की भीड़ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने लगी है। रेलवे प्रशासन के सामने अगले 4 दिनों तक रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को संभालने की चुनौती है और होली तक लगभग सभी रूटों की ट्रेनों में भीड़ है। इसे देखते हुए उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से करीब 250 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। तो बता दें कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। वजह है होली के आसपास लोग अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल रेलवे स्टेशन को लेकर रेलवे विभाग की, और ऐसे में जो ट्रेनें हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि 250 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है और होली तक लगभग सभी रूटों पर भीड़ रहने वाली है। तो लगभग 4 से 5 दिन इसी तरह की स्थिति रहेगी। गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ अविनाश, गोरखपुर से हमारे साथ जेबी सिंह, नोएडा से संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करेंगे हिमांशु, क्योंकि होली के वक्त रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर बात करें यहाँ पर बस स्टैंड की या फिर जो निजी वाहन होते हैं, अगर हम उनकी आवाजाही भी देखें सड़कों पर बहुत ज्यादा हो जाती है। वजह साफ है, होली के दौरान सभी अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, चाहे होली हो या दिवाली, हर बार प्रशासन के सामने चुनौती होती है जो लोग होते हैं उनको उनके गंतव्य तक सही सलामत पहुंचाना। फिलहाल हम गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, लगातार जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। ज्यादातर जो ट्रेनें हैं लंबे रूट की चलने वाली है, या तो मॉर्निंग आवर्स में रहती है या इवनिंग आवर्स के अंदर। तो लोग इंतजार करते हैं ट्रेन के आने का, ताकि समय से वो अपनी ट्रेन में बैठ सकें। और रेलवे प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि आप आधे घंटे पहले आए ताकि भगदड़ ना हो, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ था उसके बाद से विशेष सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। और लगातार लोगों की संख्या, जो भीड़ है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन हो या फिर गाजियाबाद का कौशाम्बी बस स्टेशन, वहां पर देखने को मिल रही है। वजह यही है कि होली का त्योहार है, ऐसे में सभी लोग चाहते हैं कि अपनों के बीच में जाकर पहुंचे और रंग बरसे होली खेल पाए। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। कहाँ जाएंगे आप? किसी को रिसीव करने आए सर। रिसीव करने आए हैं आप? तो होली के त्योहार को लेकर घर जाते हैं अपने? जी जाते ही जा रहे हैं? नहीं, मैं तो रिसीव करने आया हूँ। रिसीव करने आए, क्योंकि ये जो तमाम लोग हैं यहाँ से जा रहे हैं अब, और इसी तरह से लोगों का जो आवाजाही यहाँ पर लगी हुई है लगातार। मैं चाहूंगा बीजेसी इधर से तस्वीरें दिखाएं। ये स्टेशन से आने का रास्ता है और लगातार जो भीड़ है वो यहाँ आते दिखाई दे रही है। और कौशाम्बी बस स्टेशन की बात करें तो वहां से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ रही है। और प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि आराम से जो यहाँ पर प्रतीक्षा गृह है वहां पर बैठकर इंतजार करें अपनी ट्रेन का, क्योंकि ट्रेनें कुछ लेट होती हैं, उसकी वजह से यहाँ पर भगदड़ ना मचाए या फिर इत्मीनान से एक जगह बैठे रहे। ये जो महिला यहाँ बैठी है इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ ये त्योहार मनाते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं आप? जयमाला देवी। कहाँ जाएंगे? जफरपुर। होली मनाने जा रहे हैं अपने? होली मनाने जा रहे हैं। तो कितने बजे की ट्रेन है आपकी? 2 बजे। 2 बजे की? पहले ही आ गए? परेशानी ना हो, समय से ट्रेन मिल जाए, ट्रेन छूटे ना रुके। व्यवस्था ठीक है यहाँ पे स्टेशन पे? सब ठीक है, व्यवस्था ठीक है। इंतजार कर रहे हैं लेकिन अपने ही लगेज के ऊपर बैठ गए। आप भी सर होली मनाने जा रहे हैं? होली का त्योहार सेलिब्रेट करने के जा रहे हैं? कहाँ जाना है आपको? पटना जाना है। कितने बजे की ट्रेन है आपकी? 2 बजे की। 2 बजे की ट्रेन है। तो अपनों दिल्ली से है, तो यहाँ से नई दिल्ली से गाजियाबाद आएगी तब आप यहाँ से बैठेंगे। तो पटना इनको जाना है, अपने परिवार में होली का त्योहार सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और भी तमाम लोग हैं। सर आप भी जा रहे हैं? सर हम तो ये डेली पैसेंजर है। हालांकि ये तमाम लोग जो हैं पटना जाने चाहते हैं और अलग अलग गंतव्यों के लिए जो ट्रेनें यहाँ से जाती हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, ताकि समय से अपने घर पहुंचे, अपनों के बीच में पहुंचे और होली के त्योहार को मना सके। अब बिल्कुल लौटेंगे अब यहाँ पर अविनाश आपके पास में, क्योंकि जाहिर तौर पर जो सभी लोग हैं चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ में होली मना सके। तो ऐसे में भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है रेलवे स्टेशन पर और बसों पर भी। ऐसे में क्या कुछ इंतज़ाम और क्या यहाँ पर बसें भी बढ़ाई गई हैं भीड़ को देखते हुए?
बिल्कुल, देखिए चूंकि यूपी की राजधानी है लखनऊ और देखा जाए तो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं और जब भी होली और दीपावली जैसा कोई त्यौहार होता है तो लोग अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त भीड़ ज़्यादा होती है, चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर बस अड्डों की बात करें। चूँकि इस वक्त मैं लखनऊ के सबसे पुराने बस अड्डे कैसरबाग बस अड्डे के अंदर मौजूद हूँ और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, क्योंकि ये भीड़ आपको इसलिए भी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि जो बसों की तादाद है, जो बसों की संख्या है वो बढ़ाई गई है। चूँकि परिवहन निगम की तरफ से 921 एक्स्ट्रा बसें पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है ताकि जो यात्रियों का दबाव है उस दबाव को कम किया जा सके। इसके साथ ही 50 जो एक्स्ट्रा बसें हैं उनको आरक्षित भी रखा गया है कि अगर कुछ रूटों पर बसें खराब होती हैं या फिर यात्रियों की तादाद बढ़ती है तो उन बसों का इस्तेमाल किया जा सके। और देखिए, ये देखा जाए तो ये व्यवस्था पिछले 2 दिन पहले से ही शुरू कर दी गई थी और होली का त्यौहार जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर लागू रहेगी। और ना सिर्फ कैसरबाग बस अड्डे की बात करें बल्कि जो तमाम बस अड्डे हैं, चाहे हम आलमबाग की बात कर लें, चारबाग की बात करें या फिर अवध बस अड्डे की बात करें, सभी बस अड्डों पर पर्याप्त संख्या में बसों की संख्या बढ़ाई गई। क्योंकि देखा जाए तो ना सिर्फ पूर्वांचल हो गया, सेंट्रल यूपी या फिर बुंदेलखंड, बल्कि पश्चिमी यूपी के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। तो पश्चिमी यूपी की तरफ जाने वाले लोगों के लिए भी बसों का इंतजाम होता है। और चूंकि देखिए, ये बस अड्डा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बस अड्डे से जो तमाम रोडवेज की बसें होती हैं पूरे प्रदेश में चलाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है, जहाँ एक तरफ रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है तो वहीं यूपी सरकार ने बसों की संख्या बढ़ाई है। 921 एक्स्ट्रा बसें चलाई जा रही हैं और साथ ही में सरकार की तरफ से परिवहन विभाग को ये निर्देशित किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन बसों की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जा सके ताकि यात्रियों को जो होली पर लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं या किसी दूसरे गंतव्य की तरफ जाना चाह रहे हैं उन्हें कहीं से कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है, अजय बी सिंह आपका रुख करूंगी। गोरखपुर में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं लोगों की सुविधाओं को लेकर, खास करके त्योहार के वक्त पर ज़्यादा भीड़ देखी जाती है तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर सुविधाओं को लेकर, और इसके साथ ही किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, दुर्घटना ना हो, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम? जी भी यात्री हैं वो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रोजगार करते हैं और होली और दीपावली का जो ये 2 समय होता है, ये पूर्वोत्तर रेलवे के लिए एक जो है चैलेंजिंग होता है कि यहाँ जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु वो यात्री हैं उनको जो है गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाए। होता क्या है कि रेलवे स्टेशन पे तमाम जो है एक ही बार में इतनी भीड़ हो जाती है कि उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही रेल प्रशासन जो है आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को लगा रखा है और जो भी दूर से आने वाली ट्रेनें हैं उनको जो है फ्रंट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही इन कराया जाता है ताकि उसमें से निकलने वाले जो यात्री हैं वो आसानी से अपने गंतव्य की ओर जा सके। दूसरी चीज ये है, पूर्वोत्तर रेलवे ने होली के पर्व को देखते हुए यहाँ से कुल जो है 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं मुंबई और पुणे के लिए कि दूर दराज से आने वाले जो यात्री हैं वो आसानी से, सुगमता से अपने जो है गंतव्य तक पहुंच सकें। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है यहाँ से तमाम सर्कुलर जारी होते रहते हैं समय समय पर कि किसी भी प्रकार की यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। हालांकि महाकुंभ में यही गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लगभग जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते रहे हैं और यहाँ रेलवे प्रशासन ने बखूबी जो है इंतजाम किया। यहाँ से जो है श्रद्धालुओं को भेजने का एक दिन में लगभग 5 से 7 लाख श्रद्धालु यहाँ से प्रयागराज भेजे गए। लेकिन इस होली के पर्व को लेकर के यहाँ गोरखपुर का जो रेलवे प्रशासन है, जीआरपी है, आरपीएफ है, इसके जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सुगमता से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए देखे जा सकते हैं। जी ठीक है, अब नोएडा का रुख करूंगी। अमित, क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती होती है। अब ऐसे में क्योंकि अक्सर देखा जाता है खासकर बसों की स्थिति, एक तो बसों की स्थिति कुछ खास नहीं होती, ऊपर से त्योहार के वक्त या कुछ खास इवेंट होता है तो खचाखच बसें भरी रहती हैं और रैश ड्राइविंग देखी जाती है। तो ऐसे में इस बार प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए होली और दिवाली के तौर पर रोडवेज बसों की जो संख्या है वो जरूर बढ़ाई जाती है। उसके साथ साथ जो प्राइवेट बस हैं उन संचालकों की मनमानी देखने को मिलती है, किराया कई बार डबल कर दिया जाता है।
ज़्यादा किराए पर यात्रियों को ले जाया जाता है और बसों में जगह ना होने के बाद भी बसों की छतों पर ले जाया जाता है तमाम यात्रियों को। हादसे कई बार होते हैं। मैं सेक्टर 37 पर मौजूद हूँ। तमाम ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, जो पुलिस है उसको तैनात किया गया है। कल से इसी तरीके से तमाम जो बस स्टैंड हैं जहां पर ज़्यादा यात्रियों की संख्या रहती है वहां जाम ना लगे और जेब कतरे खास तौर पर सक्रिय रहते हैं, मोबाइल निकाल लेना, पर्स चोरी कर लेना, तो उस तरीके की जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए हर एक बस स्टॉप पर इसी तरीके से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो बसों को व्यवस्थित तरीके से एक लाइन में यहाँ पर लगवाया जा रहा है ताकि जाम की स्थिति ना बने और दूसरी तरफ जो प्राइवेट बस संचालक हैं वो अपनी मनमानी ना कर सकें, ज़्यादा किराया ना वसूल सकें, उसको लेकर भी पुलिस को तैनात किया गया है। नोएडा की अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ा वर्ग ऐसा है जहां दूर दराज के लोग यहां काम करने के लिए आते हैं और होली और दिवाली के समय में अगर बात की जाए तो होली और दिवाली पर बसों में इसी तरीके की भीड़ दिखाई देती है। तमाम जो यात्री हैं खड़े दिखाई देते हैं, चाहे प्राइवेट बसों की बात करें या रोडवेज बसों की बात करें तो इस सेक्टर 37 पर आपको दिखाई दे रहा होगा तमाम जो बसें हैं उनको व्यवस्थित तरीके से लाइन पर लगाया गया है और जो यात्री हैं, यात्रियों की संख्या भी मैं आपको दिखाऊं तो तमाम यात्री हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक के बाद एक जो बस है वो पहुँच रही है, बस आसानी से मिल जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन शाम के वक्त और ज़्यादा भीड़ बढ़ सकती है। कल भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा लोगों की जो संख्या है वो यहाँ पर दिखाई दे रही थी और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। पूरी मुस्तैदी से तैनात किया गया। कमिश्नर की तरफ से साफ आदेश दिए गए कि होली पर तमाम जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं वो आसानी से बसों में सवार होकर या अपने अपने साधन से जा सकें। दूसरी तरफ होली पर हुड़दंग करने वालों को लेकर भी 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। अगर इस बार होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए लोग दिखाई दिए या दोपहिया वाहनों पर 2 से ज्यादा सवारी दिखाई दी तो उनकी गाड़ियां जब्त करने के आदेश कमिश्नर की तरफ से दिए गए और दूसरी तरफ चालान करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन और पुलिस की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से मुस्तैद है। मोरना बस अड्डे की बात करें, सेक्टर 37 की अगर बात की जाए तो यहाँ से आगरा, अलीगढ़ और लखनऊ जाने वाले जो तमाम यात्री हैं वो इसी बस स्टॉप से बस पकड़ते हैं। इसके अलावा सेक्टर 62 पर भी इसी तरीके से पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि आसानी से तमाम लोग अपने गंतव्य तक जा सकें। ठीक है, लौटेंगे आपके पास अमित। गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए जब भी कोई त्यौहार होता है तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दूसरे शहरों से आने वाले लोगों और जाने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर होता है, लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैसी पूरी तैयारी की जा रही है? अभी महाकुंभ का समापन हुआ है, उस समय भी हमने काफी ज्यादा भीड़ भाड़ की तस्वीरें देखी और हालांकि समय समय पर ट्रेन चलाए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा को लिहाज में ध्यान में रखते हुए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए, दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद, साथ ही नोएडा भी दिल्ली से सटा हुआ है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जो बॉर्डर्स है वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाता है ताकि होली, दिवाली, ये जितने भी तीज त्योहार या फेस्टिवल आते हैं उस पर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे और यही अलर्टनेस आज से देखने को भी मिलेगी। जो गाजियाबाद का गाजीपुर बॉर्डर है, दिल्ली से 3 बॉर्डर गाजियाबाद के अटैच होते हैं, सीमापुरी, गाजियाबाद का गाजीपुर, इसके अलावा लोनी बॉर्डर। इन तीनों ही बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। जितने भी आने वाली गाड़ियां हैं, कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, सबको चेक करने के बाद ही आगे जाने दिया जाता है ताकि उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा सके और उसके बाद कोई अव्यवस्था ना हो। इस बात का ध्यान बॉर्डर्स पर भी रखा जाता है क्योंकि तेज रफ्तार जाना या ओवर स्पीडिंग की वजह से लगातार हादसे हम हमेशा होली, दिवाली पर सुनते हैं और होली पर तो अक्सर जिस तरह से अमित बता रहे थे कि ड्रिंक करके लोग ड्राइव करते हैं और ऐसे में एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस पर भी निगरानी इस बार पुलिस प्रशासन रखे हुए हैं। कमिश्नरेट होने की वजह से जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि जो गाड़ियां तेज स्पीड जा रही हैं उनको रोकें और उनको सतर्क करें, साथ ही उनका चालान भी किया जा सके। तो पुलिस फोर्स की अगर बात करें, 2500 पुलिसकर्मी पूरे गाजियाबाद में तैनात कर दिए गए हैं जिनकी ड्यूटी आज शाम से शुरू हो जाएगी। क्योंकि त्योहार की बात करें तो कल से एक तरह से होली का जो फेस्टिवल है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि जो होली के कार्यक्रम है पूरे शहर भर में आज से ही चल रहे हैं या 2 दिन पहले से ही लगातार होली का त्योहार सेलिब्रेट होना शुरू हो जाता है, तो हर तरह की जो व्यवस्था है वो ध्यान रखी जा रही है। सेंसिटिव इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस बार जो होली का त्योहार है वो जुम्मे के दिन पड़ रहा है, तो ऐसे में पुलिस को वैसे भी ज्यादा अलर्ट रखा गया है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन कैमरे से भी जितनी सेंसिटिव इलाके हैं उन पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। 6 ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं गाजियाबाद में इस बार, जो 3 दिन पहले से पूरे इलाके की निगरानी रखेंगे क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी ने साफ कहा है कि होली को अच्छी तरह से सेलिब्रेट होने दे। साथ ही जो जुम्मे के नमाजियां हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने घर पर
जुमे की नमाज को अदा करें। तो हर तरह से आपसी सौहार्द बना रहे, साथ ही होली का त्योहार ठीक तरह से संपन्न हो। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट है। इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बैठक भी की गई है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि हुड़दंग ना करें, आराम से आपसी सौहार्द भाईचारे के साथ होली के त्योहार को पूरी तरह से संपन्न करें। और उसी की जो पहल है वो देखी जा रही है कि चाहे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बस अड्डा हो या गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन हो, तमाम जगह पर रेलवे ने तो अपनी ट्रेन बढ़ा दी है। बस अड्डे की बात करें हम, गाजियाबाद के 3 प्रमुख बस अड्डे आते हैं, जिसमें कौशाम्बी बस स्टैंड है, साहिबाबाद डिपो है और मोहन नगर। तीनों पर भी बसों की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि रीजनल बसों की बात करें तो उनमें तो रोजाना की तरह मुरादाबाद या फिर मेरठ जोन तक बसें जाती ही हैं, लेकिन इससे बाहर जो लोग जाते हैं उनकी बसों के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं। तो हर तरह की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की गई है। जी ठीक है, लखनऊ से अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, आपका रुख करते हुए आपसे भी यही सवाल होगा कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर अब कितनी तैयारियां कर ली गई है, क्योंकि एक तरफ होली है, जुमे को भी लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट है, और ऐसे में किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कैसे की जा रही है, उन पर कैसे नजर रखी जा रही है, खास तौर पर जो बस अड्डों से यहाँ पर सफर करने वाले हैं? देखिए, इस बार होली में पूरे प्रदेश में पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और खुद डीजीपी ने कल देर शाम में ही ये निर्देशित किया है सभी पुलिसकर्मियों को कि जो ड्यूटी पॉइंट है, पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी पॉइंट से ना हटें, चाहे हम बस अड्डों की बात करें, रेलवे स्टेशनों की बात करें या फिर जो भी गंतव्य स्थान है उनकी बात करें। और चूंकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखिए होलिका दहन से लेकर जो होली का पूरा त्यौहार होता है उस दौरान कई ऐसे इलाके हैं पूरे प्रदेश में जिनको काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है, तो वहाँ पर फोर्सेस तो तैनात की ही जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें अभी की, तो चाहे हम बस अड्डों की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मार्केट की बात करें, वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती देखी जा रही है। चूँकि बैरिकेड्स भी आज शाम से लगा दिए जाएंगे ड्रंक एंड ड्राइव के लिए, कि जो लोग अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन भी लेगी। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है, ना सिर्फ सेंसिटिव इलाकों में बल्कि पूरे प्रदेश में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको जगह जगह डिप्लॉय किया गया है। और साथ ही में जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी कहा गया है कि कहीं से भी कोई कोताही ना होनी चाहिए। खास तौर पर जो बड़े शहर हैं, चाहे हम लखनऊ की बात करें, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, या फिर जो सेंसिटिव शहर माने जाते हैं खास तौर पर ऐसे किसी आयोजन को लेकर, तो वहाँ पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। खास तौर पर चूंकि कल होलिका दहन है तो माना जा रहा है कि कल से जो ये पूरी व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती होगी, तो वहीं ड्रोन कैमरों के साथ साथ जो दूसरे जो मैकेनिज्म पुलिस अपनाती है सुरक्षा को लेकर, वो तमाम चीज़ें वहां पर कल से ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। गोरखपुर से जेबी भी हमारे साथ जुड़े हुए। जेबी, चूंकि पूर्वांचल का इलाका है और वहां से बड़ी संख्या में बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल के लिए लोग वहां से सफर करते हैं, और ऐसे में उनकी संख्या को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को भी देखते हुए, और चूंकि हमने महाकुंभ के समय में ऐसी तस्वीर देखी है जहां पर हुड़दंग भी मचाने की कोशिश की जाती है, तो उन परिस्थितियों में जो यात्री सफर कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कैसी तैयारियां की गई है? देखिए, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है, यहाँ महाप्रबंधक बैठते हैं, और यहाँ पर जो है यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के दिल्ली की घटना के बाद से एक एक कदम पे यहाँ का रेलवे प्रशासन कह लें या फिर जीआरपी पुलिस कह लें, ये प्रॉपर वे में जो है रेलवे के प्लेटफॉर्म से लेकर के बाहर तक, और सिविल पुलिस, यहाँ पुलिस अधीक्षक ने भी जो है सबको आदेश दे रखा है कि सारे जितने भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो जो है भ्रमणशील रहेंगे, अपने ड्यूटी पॉइंट पे रहेंगे। और होली का जो पर्व है यहाँ पे इसलिए भी सेंसिटिव माना जाता है कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो पारंपरिक यात्रा होती है, वो यात्रा होली के दिन ही जो है प्रातः काल होती है, और ये नरसिंह भगवान की यात्रा में ये काफी लंबा जो है 4 से 5 किलोमीटर तक की ये जो है हुजूम निकलता है, और होली की हुड़दंग में मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस रूट को भी लेकर के गोरखपुर पुलिस ने जो है चप्पे चप्पे पे निगरानी की है, और इस बार की होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है, और एडवांस पीएससी बलों को भी जो है लगाया गया है यहाँ गोरखपुर में। लेकिन बात करें गोरखपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की, तो यहाँ दोनों पर जो यात्रियों की भीड़ होती है उस भीड़ को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से यहाँ आरपीएफ और जीआरपी के जवान मुस्तैद हैं। जी
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अमित, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए, चूंकि देखिए नोएडा में भी बस अड्डों पर खास तैयारी की जा रही है, आपने जानकारियां भी दी है, लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितनी तैयारी है प्रशासन की? चूंकि आज और कल का ही समय है और उसके बाद होली का त्यौहार होगा, तो होली को लेकर एक तरीके से पूरी कैसी तैयारी है? और साथ ही चूंकि हम अक्सर देखते हैं कि होली के समय दुर्घटनाएं काफी ज्यादा यहाँ पर होती है, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से सजग नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अगर होली के त्यौहार की बात की जाए तो ड्रंक ड्राइव के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं और सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो उन हादसों में कमी लाने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिस डीसीपी को निर्देशित किया था। उन्होंने 500 लोगों की टीम बनाई है। जो 500 लोग हैं वो लगातार ऐसे इलाकों में तैनात रहेंगे। और आज की भी मैं तस्वीर दर्शकों को साथ साथ दिखा दूँ, तमाम जो भी यात्री बसों में सफ़र कर रहे हैं वो आराम से जाएँ, उसको लेकर पुलिस को पहले से ही तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जो तैयारी की बात हम कर रहे थे, तो 500 पुलिसकर्मी तकरीबन 62 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के, जहां पर हुड़दंग की तस्वीरें सबसे ज्यादा सामने आती हैं। शहर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी कंट्रोल रूम में। और उसके अलावा जो मौके पर तैनात पुलिसकर्मी होंगे, अगर शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उनकी गाड़ी को सीज करने के आदेश दिए गए, चालान करने के आदेश दिए गए। और खासतौर पर दोपहिया वाहनों की अगर बात की जाए तो एक एक दोपहिया वाहन पर 4-4 लोग कई बार सवार होकर चलते हैं, तेज स्पीड में चलते हैं, तो ऐसे लोगों की भी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस तक निलंबित करने की कार्रवाई के जो आदेश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है। ड्रोन कैमरों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे, अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए चौराहों पर, जिनसे मॉनिटरिंग की जाती है कंट्रोल रूम में, उससे भी निगरानी की जाएगी। और खास तौर पर रील बनाने वाले लोग कई बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और होली के दौरान इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं, तो ऐसे लोगों पर भी सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और तमाम थाना इलाके के स्तर की अगर बात की जाए, चौकी इलाकों की बात की जाए, तो जहां जहां भी होली का कार्यक्रम होना है वहां पर पुलिसकर्मियों को पहले से ही तैनात कर दिया गया। उसके अलावा तमाम जो समूह हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात की जाए तो दोनों ही समूहों के लोगों के साथ बैठकर पुलिस अधिकारी और तमाम जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने मीटिंग की और होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया गया ताकि किसी भी तरीके के विवाद की जो तस्वीर है वो सामने ना आ पाए और किसी तरीके का भी विवाद ना हो। लिहाजा तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात रहने के आदेश दिए गए। और जिस तरीके की तस्वीर हम सेक्टर 37 की दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो यात्री हैं, इसी तरीके की तस्वीर मोरना बस डिपो, सेक्टर 62 या ग्रेटर नोएडा के परिचौक की अगर बात की जाए तो तमाम इलाकों में अलग अलग जो यात्री हैं वो अपने घर जाने के लिए बस अड्डों का रुख कर रहे हैं और बसों में सवार होकर आसानी से वो लोग जाएं। इसलिए पुलिसकर्मियों को भी मुस्तैदी से तैनात किया गया। किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरतने के आदेश जो है वो कमिश्नर की तरफ से दिए गए। साफ तौर पर कहा गया अगर कोई भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा पूरी तरीके से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और हर लेवल पर जो पुलिस की सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया। खास तौर पर ऐसे इलाके जो संदिग्ध इलाके हैं जहां पर किसी तरीके की हिंसा घटना हो सकती है, उन इलाकों पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU को पहले से ही तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरीके की भी गड़बड़ी ना हो। पूरी तरीके से सरकार के जो निर्देश हैं होली का पर्व शांतिपूर्ण मनाने के लिए, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। और नोएडा पुलिस के साथ साथ PSC को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ किसी तरीके का विवाद होने की संभावना बनी रहती है तो PSC को भी तैनात किया जाएगा। और एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में होली का पर्व बनाने के लिए जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज की अगर बात की जाए तो आज शाम तक इसी तरीके से तमाम जो बस अड्डे हैं उन पर भीड़ देखी जाएगी, क्योंकि ठीक है, यानी कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन की तैयारी यहाँ सख्त नजर आ रही है। और दूसरी तरफ चूंकि बड़ी संख्या में लोग त्योहार के मद्देनजर सफर करने वाले हैं तो उनके लिहाज से भी यहाँ पर चाहे वो स्पेशल ट्रेनें हो या फिर बसों की संख्या हो, उन्हें बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए होली का त्यौहार है और ऐसे में लोग सफर करने वाले हैं, लोग अपने अपने घरों के लिए यहाँ पर रवाना होने वाले, लिहाजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है तो दूसरी तरफ बसों की भी संख्या बढ़ा दी गई है। चूंकि त्योहार का ये मौका है और ऐसे में सभी को घर जाना जरूरी भी होता है, लिहाजा यहाँ पर चाहे यूपी सरकार की हम बात कर ले या फिर स्पेशल ट्रेनों की हम बात कर ले, रेलवे विभाग की बात कर ले, उनकी भी ओर से खास तैयारियां यहाँ पर की गई है।